गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने कल कंटिन्यूटी के अंदर इनिशियल डेफिनेशन देख ली थी और उसमें किस किस तरह का डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, नॉर्मल टाइप पढ़ लिया। अब हम बात करना चाह रहे हैं स्पेशली काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असततता के प्रकार कि डिसकंटिन्यूअस किस तरह का होता है। इसमें पहला है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, प्रथम प्रकार की असततता। प्रथम प्रकार की असततता। फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में भी दो पार्ट है। एक है फर्स्ट काइंड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी हटाने योग्य असततता। यह है हटाने योग्य असततता और यह है नहीं हटाने योग्य असततता, लेकिन है प्रथम प्रकार की। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड में दो है। तो जब ये फर्स्ट काइंड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है कि कोई भी फंक्शन LHL और RHL तो बराबर होता है, लेकिन FA उसके इक्वल नहीं होता। जैसे अपन फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप डायग्राम वाइज समझना चाहते हैं, ये y इक्वल टू fx है, ठीक है, ये x इक्वल टू a है, ये पॉइंट यहां आ गया। तो इसमें क्या है, LHL और RHL तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू FA। LHL RHL इक्वल है और फाइनाइट है, और FA भी फाइनाइट है पर इसके इक्वल नहीं है। तो हम इसको रिमूवेबल कैसे कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कांस्टेंट है, इसको हटा के अपन यहां ले आए तो ये क्या हो जाएगा, रिमूवेबल फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। और सेकंड में क्या कहता है, ए में बात कर रहा हूं, फर्स्ट काइंड में पहला ये। दूसरे में हमने कहा कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, LHL और RHL फाइनाइट तो है बट आपस में इक्वल नहीं। तो इस तरह से आपने पहले भी देखा है, ये y इक्वल टू fx है, ये x इक्वल टू a पे बात कर रहे हैं। तो आप देखो इसमें LHL नॉट इक्वल टू RHL है। जब LHL RHL इक्वल नहीं है तो हम उसको हटा नहीं सकते। मतलब फर्स्ट काइंड का मतलब है कि वो LHL RHL है, उसमें फाइनाइट ही होता है। रिमूवेबल का मतलब है LHL RHL बराबर है, FA बराबर नहीं है, तो कांस्टेंट को हम एडजस्ट करके उस डिसकंटिन्यूटी को दूर कर सकते हैं। और नॉन रिमूवेबल फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, उसमें LHL और RHL आपस में फाइनाइट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये नॉन रिमूवेबल फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। और उसके बाद में आपने कहा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। देखो इसमें मैंने लिख भी दिया, LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx नॉट इक्वल टू fa। और इसके अंदर नॉन रिमूवेबल फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी में ये LHL और RHL नॉट इक्वल टू LHL। और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में आप कहोगे इफ एटलीस्ट वन ऑफ LHL RHL इज नॉट एग्जिस्ट और इनफाइनाइट, कि LHL RHL में से मिनिमम एक क्या हो जाए, इनफाइनाइट आ जाए या एग्जिस्ट ना करे, तो वो है सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। और इसके लिए हम बात करना चाहे बी वाले के लिए तो किस तरह का होगा, देखिए कोई भी ले सकते हो आप। जैसे ये ग्राफ आपने लिया, ये किसका है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड x कह देता हूं इसमें। तो ये fx है, एट x इक्वल टू 0 पे ये देख लो नॉन रिमूवेबल सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि LHL और RHL दोनों पे आप देखो इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिमूवेबल सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। तो ये मैंने आपको काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया। अब इन पे एक एक करके एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से बात को समझ में आ जाए। तो देखिए कैसे करते हैं। आपने लिया एग्जांपल, पहला एग्जांपल लिखा पड़ा है, fx इक्वल टू है x माइनस 1 x लेस देन 0।
1/4 x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 0। हमें x इक्वल टू 0 पे चेक करनी है डिसकंटिन्यूटी। तो पहले RHL देखा आपने, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। तो 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, ये फंक्शन लेना है, इसमें रख दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, और लिमिट रखी आपने तो 0 माइनस 1, ये माइनस 1 आ गया। LHL देखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, लेस देन 0 वाला ऊपर वाला है, उसमें आप x की जगह 0 माइनस h रखा और माइनस 1, जैसे लिमिट रखी माइनस 0 माइनस 1, ये माइनस 1 आ गया। LHL RHL इक्वल आ गया। x इक्वल टू 0 पे f0 आपने देखा 1/4, तो आप देखिए LHL इक्वल टू RHL, ये तो बराबर है, इक्वल टू 1/4, नॉट इक्वल टू f0, f0 इसके इक्वल नहीं है। तो ये क्या है? फर्स्ट काइंड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, प्रथम प्रकार की हटाने योग्य असततता है। यानी इसको वापस रीफ्रेम करें क्वेश्चन को, हम ज्यादा क्वेश्चन में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, केवल कांस्टेंट हटा सकते हैं। तो देखिए x माइनस 1, एक्स लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 में एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर 1/4 की जगह माइनस 1 लिख दूं मैं, तो ये क्या हो गया? अब कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इसीलिए कहा था कि हटाने योग्य प्रथम प्रकार की असततता। तो हमने जो डिसकंटिन्यूटी थी उसको रिमूव कर दिया और इसको कंटिन्यूअस बना दिया, जो 1/4 है उसकी जगह माइनस 1 लिख दिया। तो ये है फर्स्ट काइंड की रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब सेकंड क्वेश्चन ले, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे हमें कंटिन्यूटी की को चेक करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। तो पहले हम RHL की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस, तो ये जो x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 दोनों इसी में, तो इसी में रखना है आपको। e की पावर 1/0 प्लस h, तो h ही है माइनस 1 1/h प्लस 1। अब हम जानते हैं e की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है, पर e की पावर इनफाइनाइट है वो इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट है 0। तो हमें इसको e की पावर माइनस इनफाइनाइट में चेंज करना है। तो इसमें e की पावर 1/h का ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस e की पावर माइनस 1/h और 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h। अब जैसे ही आपने इसमें लिमिट रखी 1 माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट, 1 प्लस e की पावर माइनस इनफाइनाइट, 1 माइनस 0/1 प्लस 0, तो ये 1 आ गया। LHL देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 माइनस h रखना है तो माइनस h पुट कर दीजिए, माइनस 1 e की पावर माइनस h प्लस 1, लिमिट रखी e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 माइनस इनफाइनाइट प्लस 1, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो माइनस 1 आ गया। उसमें तो आपके आया था प्लस 1 और इसमें आया माइनस 1, तो LHL RHL अलग अलग आ गया, फाइनाइट तो है ही। RHL नॉट इक्वल टू LHL, इट इंप्लाइज ये क्या है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ
नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, प्रथम प्रकार की नहीं हटाने योग्य असततता है, क्योंकि इसमें हम वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रथम प्रकार की नहीं हटाने योग्य असततता है। फर्स्ट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्यों? LHL RHL फाइनाइट है पर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो आप उसको बराबर कर भी नहीं सकते, तो इसलिए ये फर्स्ट काइंड की नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपने लिया fx इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस x एट x इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं। तो हमें पता है इसका ग्राफ कैसा होता है, ये इस तरह का ग्राफ है इसका, ये 0 ये x। अब इसमें आप देखोगे RHL की बात करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, LHL भी क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 ऑफ सेकेंड काइंड, द्वितीय प्रकार की असततता है। तो द्वितीय प्रकार की असततता का मतलब हमें पता है कि द्वितीय प्रकार की असततता में LHL और RHL में से कम एक इनफाइनाइट आ जाए या एग्जिस्ट ना करे, तो वो सेकंड काइंड की होती है। एक जो अभी आपने कहा था कि अभी जो आपने क्वेश्चन लिया था उसके अंदर LHL RHL बराबर नहीं आया था, तो हमने कहा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अब नॉन रिमूवेबल फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। क्यों, किस तरह से, देखिए ये x इक्वल टू a है, ये y इक्वल टू fx है। तो ये जो दिख रहा है आपको दोनों में डिफरेंस, उसको हम कहते हैं जंप। और जंप कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये था फर्स्ट काइंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, प्रथम प्रकार की नहीं हटाने योग्य असततता। इसमें जो जंप या उछाल है वो किसके बराबर होगा, RHL माइनस LHL का मॉडुलस। मतलब LHL और RHL में जो डिफरेंस है वो ही क्या होगा, उसका जंप होगा। अभी जो क्वेश्चन आपने लिखा था कि fx इक्वल टू e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 x नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0, इसमें आपने RHL कैलकुलेट किया था तो -1 आया था, नहीं +1 आया था, और LHL कैलकुलेट किया था आपने तो -1 आया था। तो इसमें जंप कितना होगा, उछाल, तो उछाल निकालना है तो आपको बताया मॉडुलस RHL माइनस LHL, जंप कितना आया 1 माइनस -1। तो इसमें अगर जंप कैलकुलेट करने की बात करें तो आप लिख सकते हो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से हम जो फर्स्ट काइंड की नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर अगर जंप पूछे तो जंप हम निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड बात करते हैं। क्वेश्चन है fx, पहला क्वेश्चन है fx इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स। x नॉट इक्वल टू 0 और 0 है x इक्वल टू 0। तो इसमें ये कह रहा है, सॉरी यहाँ k दे रखा है x इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
के की वैल्यू पूछ रहे हैं। ऑप्शन है ई स्क्वायर, 1/e और 1/e स्क्वायर, ये चार ऑप्शन दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस मॉडुलस साइन एक्स की होल पावर ए अपॉन मॉडुलस साइन एक्स, ए अपॉन मोड साइन एक्स माइनस π/6 लेस देन एक्स लेस देन 0 और बी एक्स इक्वल टू 0 और e की पावर 10 2x बटा 10 3x, 10 2x अपॉन 10 3x, 0 लेस देन x लेस देन π/6, 0 लेस देन x लेस देन π/6। अब ये कह रहा है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 तो फाइंड ए और बी। तो ए और बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। दो क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान से देखें। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें कह रहा है इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन, यदि फलन एफ एक्स x बराबर 0 पर सतत है तो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर f0। तो f0 की वैल्यू तो है k बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 10 π/4 प्लस x की पावर 1/x। अगर लिमिट रखूंगा तो ये 1 की पावर क्या बन गया, इनफाइनाइट फॉर्म बन गया। लिमिट में हमने काम किया हुआ वो काम हमें यहाँ करना पड़ेगा। तो क्या करें, देखिए k बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जब 1 की पावर इनफाइनाइट था तो हमने उसको क्या किया, 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट बनाया था। 1 प्लस 10 π/4 प्लस x और -1 की पावर 1/x। अब लिमिट रखूंगा तो 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट बन जाएगा। तो अब क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है कि अगर 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट बन जाए तो उसको किस फॉर्म में लेना है, उसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो कर दीजिए, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 10 π/4 प्लस x को खोल दो, 10 π/4 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x -1 और इंटू 1/x। तो k बराबर e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम लिया आपने 1 माइनस 10x, 1 प्लस 10x -1 प्लस 10x और इंटू 1/x। 1 से 1 कट गया, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2 10x अपॉन x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 10x। लिमिट लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा। तो k बराबर e की पावर 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 0। तो रिजल्ट क्या आया, k की वैल्यू क्या आ गई, e स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन। तो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन। इसके बाद में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें ये कह रहा है x बराबर 0 पे ये कंटिन्यूअस है, तो a और b की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो a और b की वैल्यू देखिए, a और b की वैल्यू के लिए हम फिर वही बात करेंगे, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन RHL इक्वल टू F0 इक्वल टू LHL। तो पहले RHL कैलकुलेट कर ले, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0
f0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h यानी x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 में ये फंक्शन देना है, तो इसमें x की जगह h रख दो, तो क्या है ये e की पावर 10 2h बटा 10 3h। तो हमें पता है वैसे तो लिमिट जब लगाएंगे 10fx बटा fx 1 होता है, आप ये भी देख सकते हो, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बटा 10 साइन px बटा 10 qx हो, तो इसका रिजल्ट सीधा लिख सकता हूँ p बाई क्यू। कैसे? साइन थीटा बाई थीटा बना लो, सॉल्व करना चाहते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन px बटे 10 qx है मान लो, तो आपने क्या करा px का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसमें qx का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, x x कट गया, रिजल्ट आ गया p बाई क्यू। इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन px बटा साइन qx हो तब भी p बाई क्यू होगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 10 px अपॉन 10 qx आ जाए तो भी आप इसको p बाई क्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। ये समझने की बात है, ये रिजल्ट है। तो यहाँ लगाएं तो सीधा आ जाएगा e की पावर 2/3, ये नंबर 1 आ गया। RHL आ गया। अब देखिए LHL यहाँ कर देता हूँ। LHL में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h का मतलब ये यूज करना है, लेस देन 0 ये, तो 0 माइनस h रखोगे तो यहाँ मॉडुलस है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, साइन h ही हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस साइन h की पावर a अपॉन साइन h, क्योंकि साइन ऑफ माइनस साइन h होता है, मॉडुलस से प्लस हो जाएगा, ये फिर 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट बन गया, तो क्या हो जाएगा e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h इंटू a अपॉन साइन h हो गया, ये कट गया, तो ये LHL आपके पास आ गया e की पावर a, और x इक्वल टू 0 पे f0 की वैल्यू आपके पास है 20, तो तीनों आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए अब आप स्टार में वैल्यू पुटअप करिए, आपने कहा RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f0, तो RHL आपके पास क्या आया e की पावर 2/3, LHL क्या आया e की पावर a इक्वल टू क्या आया b, तो a बराबर हो गया 2/3 और b हो गया e की पावर 2/3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमने कंटिन्यूटी, पहले तो इसकी अच्छे से डेफिनेशन, टाइप ऑफ कंटिन्यूटी, काइंड्स ऑफ कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी सब बता दिया, और रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी कर लिए। इसको बढ़िया से रिवाइज करिए, कल हम कुछ एक क्वेश्चन करके इसमें जो डिफरेंशिएबिलिटी बाकी है, कल हम इसमें डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।